It's the second part of chapter Child's Evening Prayer. It's a chapter number 2 of class 6, and today we are going to discuss all the question answers we have at the end of this chapter. We'll go through all these questions one by one. So first of all, I want to discuss MCQs. First MCQ we have, a poet says, the poet says the prayer. The poet है वो प्रेयर करता है आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में, बिफोर गोइंग टू बेड, बेड में यानी कि सोने जाने से पहले, एंड आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, सी ऑप्शन, एंड आफ्टर डी दैट वी हैव डी ऑप्शन, बिफोर सिटिंग डाउन टू स्टडी, यानी कि पढ़ने बैठने से पहले. सो जैसे कि आप जानते हैं, दिस फर्स्ट लाइन इज एर ऑन माई बेड माई लिम्स आई ले. सो यहाँ पर जो है बेड में लेटने से पहले लिखा हुआ है, यानी कि एर ऑन माई बेड माई लिम्स आई ले, यानी कि मेरे बेड में जाने से पहले. सो बेड में हम जाते हैं सोने के लिए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर, बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बेड में जाने से पहले, ना ही खाने से पहले और ना ही जो है ब्रश करने से पहले, टीथ्स को ब्रश करने से पहले, और ना ही स्टडी बैठने से पहले, बल्कि बिफोर गोइंग टू बेड, बेड में यानी कि सोने जाने से पहले वो अपने जो है गॉड को प्रे करता है. द पोएट सीक गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर. जो पोएट है वो ब्लेसिंग्स चाह रहा है गॉड की. किस लिए चाह रहा है उस ब्लेसिंग्स को? हिज फैमिली, हिज फेवरेट पोएट पैट्स के लिए, और हिज ग्रीन प्लांट्स, और हिज वंडरिंग स्कूल. ना ही वो यहाँ पर प्लांट्स के लिए कोई विश कर रहा है, ना ही वो स्कूल के लिए, और ना ही पैट के लिए. ओनली वन ऑप्शन इज राइट, फॉर हिज family. Earlier he prayed for his mother and father. At the end he then he prayed for his brothers, and at the end he prayed for himself. So उसने ऐसी प्रेयर की थी, पहले अपने मदर के लिए, फिर फादर के लिए, फिर ब्रदर के लिए, फिर अपने लिए. सो यहाँ पर जो है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि राइट ऑप्शन जो है फैमिली ही है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन राइट है. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, हिज मदर ही फॉर हिज मदर ही विशेस. वो अपनी मदर के लिए क्या विशेष चाहता है? मदर के लिए वो विशेष चाहता है गुड मैनर्स, डिलीशियस फूड, एंड हेल्थ, साउंड हेल्थ, एंड रिच क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. ना ही उसने रिच क्लोथ्स एंड ज्वेलरी की डिमांड की है इस पोएम के अंदर. हाँ, उसके लिए उसने मदर के लिए हेल्थ के लिए बोला है. मैं लाइन को रिपीट कर देता हूँ. ओ गॉड प्रिजर्व माई मदर डियर इन स्ट्रेंथ एंड हेल्थ फॉर मैनी अ ईयर. हमने बहुत से सालों के लिए उसके हेल्दी रहने की कामना की है. द सेम थिंग इज हियर. सो बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. एंड आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, ही प्रेज टू द अलमाइटी टू बी. वो यानी कि अलमाइटी सर्वशक्तिमान है, यहाँ पर सर्वशक्तिमान को प्रे करता है, यानी कि गॉड को प्रे करता है गुड हस्बैंड के लिए. वो जो है पोएट मेल पोएट है, तो हस्बैंड के लिए पॉसिबल नहीं है. एंड एन आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन, स्टूडेंट की, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की भी कोई बात नहीं हुई है, हस्बैंड की भी कोई बात नहीं पोएम के अंदर, एन अमेजिंग फ्रेंड की भी कोई बात नहीं, बट हाँ गुड एंड ए ड्यूटीफुल सन की यहाँ पर बात हुई है. सो वी कैन से ऑप्शन डी इज a correct option, a good and dutiful son, because he said I may and may I pay his reverence due, and may I be best thought employee to be my parents hope and joy. वो अपने पेरेंट्स का होप और जॉय बनना चाहता था, सो वो ड्यूटीफुल सन बनना चाहता था. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, गुड एंड ड्यूटीफुल सन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ही आस्क गॉड टू कीप हिज ब्रदर अवे फ्रॉम. वो चाहता था कि उसके जो है ब्रदर्स दूर रहे. किस चीज़ से दूर रहें? देयर फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड्स से, देयर विजडम, अपनी बुद्धि से, और रॉन्ग डूइंग एंड लथार्जिंग, गलत कामों से और आलस्य से दूर रहें, या पोएट हिमसेल्फ, या पोएट से दूर रहें. तो क्या चाहता था? वो चाहता था कि उसके जो भाई हैं वो किससे दूर रहें? रॉन्ग डूइंग्स एंड लथार्जी. द सेम थिंग वी हैव इन दिस पोएम. ओ गॉड प्रिजर्व माई ब्रदर बोथ फ्रॉम इविल डूइंग एंड फ्रॉम स्लोथ. मेरे ब्रदर्स को, जिनको स्लॉथ से और इविल डूइंग यानी कि आलस्य से और बुरे कर्मों से बचा के रखना. आफ्टर दैट वी हैव फिलअप्स B1, द पोएट सेज हिज प्रेयर एट नाइट. सो जब बिफोर गोइंग टू बेड लिखा हुआ है, तो कब करता है? एट नाइट, और बिफोर गोइंग टू बेड नाइट नहीं लिखते. अगर तो यू कैन ऑल्सो राइट बिफोर गोइंग टू बेड. सेकेंड ऑप्शन, ही वांट्स हिज टू बी सेफ एंड हेल्दी. वो किसको सेफ एंड हेल्दी देखना चाहता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, वी हैव सेकेंड ऑप्शन इन वी हैव वन लाइन इन दिस पोएम, ओ गॉड प्रिजर्व माई मदर डियर. सो सबसे पहले उसने क्या किया? एंड इन स्ट्रेंथ एंड हेल्थ फॉर मैनी अ ईयर. सो यहाँ पर जो है मदर को जो है
प्रिजर्व करने की बात कर रहा है और हेल्दी रहने की बात कर रहा है, तो सेम थिंग इज हेयर। सो यहाँ पर मदर फिल करेंगे। नंबर 3, ही वांट्स टू ब्लैंक है देन एंड रिस्पेक्ट हिज फादर। वो अपने फादर को क्या करना चाहता है? ही वांट्स टू गिव रिस्पेक्ट टू हिज फादर। वो अपने फादर को रिस्पेक्ट देना चाहता है। एंड आफ्टर दैट ही डज नॉट वांट हिज टू गेट इन टू बैड वेज, यानी कि कौन बैड वेज में ना पड़े वो चाहता था? उसके ब्रदर्स। एंड लास्ट फिलिप्स, ही ऑलवेज विशेस टू लव हिज फैमिली। वो चाहता था कि हमेशा क्या करे? वो अपनी फैमिली को प्यार करे और उसकी फैमिली उसे प्यार करे। तो सेम थिंग इज हियर, यहाँ पर यही लाइन बोली गई है, एंड मे वी ऑलवेज लव ईच अदर, आवर फ्रेंड्स, आवर फादर एंड आवर मदर। सो यहाँ पर सबके लिए जो है फैमिली वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग इज हियर। आफ्टर दैट वी हैव ट्रू फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, द पोएट प्रेज टू हिज फादर। वो अपने फादर, पोएट प्रेज टू हिज फादर, अपने फादर को प्रे करता है? नो, ही प्रेज टू गॉड। वो गॉड को प्रे करता है, बट ही प्रेज फॉर हिज फादर। उसने अपने फादर के लिए जरूर प्रे किया था। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी विल राइट false. And after that the poet wants to rude his father. No, he wanted to pay his respect or his reverence due. ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। the same thing or same line we have in this poem. So ये क्या हो जाएगा आपका? again false statement. And after that we have number 3 blank, number 3 true and false. द पोएट वॉन्ट्स टू ऐड हैप्पीनेस इन हिज पेरेंट्स लाइफ। अपने पेरेंट्स की लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करना चाहता था। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। वो यही चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की लाइफ में हैप्पीनेस भरे। सो यहाँ पर जो एक लाइन गिवन है वह है टू बी माई पेरेंट्स होप एंड जॉय। वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स का होप एंड जॉय बने। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। And after that number 4, the poet also prays for his brother. Yes, it's a true statement, क्योंकि उसने अपने ब्रदर्स के लिए भी प्रे किया था। एंड ही प्रेज फॉर हिज ब्रदर टू कीप देम अवे फ्रॉम इविल डूइंग्स एंड लथार्जी। उसने जो है प्रे किया था कि उसके ब्रदर्स को जो है बुरे कामों से, लथार्जी से, यानी कि आलस्य से दूर रखें। नंबर 5, द पोएट वांट्स टू बिकम अ क्रूअल ह्यूमन बीइंग। क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। वो निर्दयी नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक अच्छा व्यक्ति बने और अपने फादर को जो है सर्व करे। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। Now we are going to discuss question answers we have here. As you can see that you have 3 questions here. So I'm going to discuss all these questions one by one. First question, what is the poet's prayer for his family? So poet ने अपनी family के लिए क्या pray किया? So the poet prays God to keep his family healthy and happy, and he asks God to keep his brothers away from evil doing and lethargy. The same thing जो मैं पहले बता चुका हूँ। He prays for his mother and his father and for their good health. और ब्रदर के लिए क्या किया था प्रे? कि वो उसको इविल डूइंग यानी कि बुरे कर्मों से और साथ के साथ इविल से यानी कि पाप से और लथार्जी आलस्य से दूर रखें। एंड गॉड मेक्स देयर हार्ट फिल विथ लव फॉर ईच अदर। और उन्होंने ये पोएट ने ये प्रे किया था कि उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबका हार्ट जो है, दिल जो है, वो एक दूसरे के लिए प्यार प्रेम से भर जाए और ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकें। ना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द पोएट फ्रॉम दिस पोएम? इस पोएम से हमने जो है पोएट के बारे में क्या सीखा? सो वी कैन से दैट द पोएट इज अ गुड बॉय बिकॉज ही wishes good things for his family, for his brother, for his mother, and he asked innocent and grateful heart for himself. He did not ask any worldly thing or any luxurious item for himself. तो यहाँ पर जो है पोएट को हम कह सकते हैं कि वो पोएट जो है कि उसके बारे में क्या सीखा? तो पोएट के बारे में हमने यही सीखा कि वो है क्या है, बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ही प्रेज फॉर हिज फैमिली एंड हिज ब्रदर, मदर एंड फादर एंड फॉर देयर good health and to preserve them. He prayed for the same thing. उसने इन्हीं चीज़ों के लिए जो है प्रे किया था गॉड को। और साथ साथ में जो है पोएट ने अपने लिए, he did not ask any luxurious things or worldly things, यानी कि दुनिया में जो पाए जाने वाले लग्जरियस आइटम होते हैं उनमें से उसने कुछ भी अपने लिए प्रे नहीं किया, बल्कि अपने
पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, उन सब के लिए प्रे किया। तो इसमें जो है वी कैन से ही इज अ गुड पर्सन एंड ही आस्क्ड फॉर इनोसेंट एंड ग्रेटफुल हार्ट सो दैट ही कुड हेल्प अदर। और उसने अपने लिए क्या मांगा? एक अच्छा सा दिल मांगा जो सभी की सेवा कर सके और सभी को प्यार प्रेम बांट सके। ना नंबर क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट विश फॉर हिमसेल्फ? अपने लिए क्या मांगा उसने? सो द पोएट प्रेज टू गॉड to make his heart innocent and grateful so that after his life he would be able to meet God on his judgment day। एक जजमेंट डे की एक बात आती है कि हमारी मृत्यु के बाद में हमें गॉड का सामना करना होता है और गॉड हमारे जो है कर्मों के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि क्या हमने सही किया और क्या गलत किया। तो सेम थिंग उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। सो वो जो है अपने लिए प्रे करता है एक अच्छे हार्ट सो दैट इन हिज होल लाइफ ही कुड डू समथिंग बेटर फॉर अदर्स एंड ही कुड प्रे फॉर अदर्स। और जो है लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और कुछ अच्छा कर सके, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और यही वो प्रे करता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एंड आफ्टर दैट वी हैव सम ग्रामेटिकल पोर्शन और सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्रामर यू कैन सी हियर। एंड इफ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन टेक एंड यू कैन फिल ऑल these blanks by using this video. You can use a pause button to fill all these blanks. And in another page we have some blanks also. You can fill all these blanks in your book if you have a book, and another you can note it down in your rough. And after completing these chapters you have to work on all the questions you have in your assignments. You will get the marks for assignment.